चाहत हुई तेरे नाम। फरीद, ये हिरा क्या कह रही है? ठीक कह रही है आपकी बेटी। मैंने उसे तलाक दे दी है। वो आज़ादी चाहती है, मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैं यहाँ चार दीवारी में बैठकर उस पर भरोसा कर रहा हूँ, उस पे, और वो बाहर दूसरों के साथ। क्या क्या दूसरों के साथ? अपनी जुबान को लगाम दो। तुमने सोचा भी है तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? उस लड़की के बारे में जिसने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की खातिर अपनी जवानी बर्बाद कर दी है। हर दुख तकलीफ में तुम्हारे साथ रही है वो। तुम उस पे इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं लगा रहा मैं, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उस गाड़ी से उतरते हुए। किसी के साथ गाड़ी में बैठ जाने से उसका किरदार खराब नहीं हो जाता। तुम्हारी इतनी गंदी सोच हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं 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 नहीं, उसने ये सोचा कि एक अपाहिज और माजूर कर भी क्या सकता है ना? क्या करेगा वो? यही सोचकर उसने घर से बाहर दूसरे ठिकाने ढूंढना शुरू कर दिए। शर्म करो, अरे शर्म करो तुम। दिन रात अस्पताल में उस लड़की ने तुम्हारी खिदमत की है। अरे तुम तो उसके साथ मोहब्बत के बड़े दावे करते थे। कहां गए वो दावे? बहुत गलत किया तुमने मेरी बेटी के साथ, बहुत गलत किया। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। मैंने वो किया जो वो चाहती थी। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, आजादी चाहती है, मैंने उसे आजाद कर दिया। अब उसको जाकर कहें, वो कहीं भी जाकर जिसके साथ जो करना चाहती है वो कर सकती है। अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बस। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। कौन है? आ जाओ। अच्छा तुम हो, आओ आओ। जरूर कोई खुशखबरी लाई होगी। अशर राजी हो गया शादी के लिए? आप एक औरत होकर दूसरी औरत से उसके शौहर की शादी के बारे में कितने आराम से पूछ रही हैं। आपको ये भी एहसास नहीं कि इससे मुझ पर क्या बीत रही है। औरत का फर्ज होता है अपने शौहर को औलाद की खुशी देना, और अगर वो ये फर्ज खुशरूबी से अंजाम नहीं दे सकती तो मर्द तो दूसरी शादी करेगा। लेकिन मेरा शौहर तो दूसरी शादी करना ही नहीं चाहता, आप उसके साथ जबरदस्ती कर रही हैं। हाँ तो मेरा इकलौता बेटा है, मेरी खुशी की खातिर मैं उससे जो भी चाहूं मनवा सकती हूँ। लेकिन आपके इस फैसले से मुझे कितनी तकलीफ पहुंच रही है आपको अंदाजा भी नहीं है। तो पहुंचती रहे, मेरी तो यही शर्त है। तो ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। अशर की शादी के लिए दूसरी लड़की का इंतखाब मैं खुद करूंगी। क्या तुम ऐसा कर सको? अगर वक्त ने मुझे फैसले के इस दरवाजे पर लाकर खड़ा कर ही दिया है तो ये फैसला मैं खुद करूंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें मौका देती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इस मामले को अगर तुमने ज्यादा तूल दिया फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी। लड़की ढूंढेगी। अब हमारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है।
लगेगा पता नहीं। अगर अभी तो हमें इस घर से निकलना है। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी रजिया खाला की तरफ चले जाते हैं, वो हमारे लिए घर का कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर देगी। शाबाश, तुम दोनों जल्दी से नाश्ता करो। मुझे भूख नहीं है खाला। तुम लोगों ने रात से कुछ नहीं खाया है, नाश्ता करो। शाबाश। नहीं रजिया बहन, भूख वाकई नहीं है। अब हमारी जिंदगी में बचा ही क्या है। मायूसी की बातें नहीं करते सायरा, हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा। और क्या अच्छा होगा, एक बेटी भरी जवानी में फौत हो गई और दूसरी को तलाक हो गई। अब हमारी जिंदगी में बचा ही क्या जो बाकी होगा। कहा ना मायूसी की बातें मत करो, चलो नाश्ता शुरू करो। बस रजिया बहन, एक एहसान कर दो, हमें कोई किराए का घर ढूंढ के दे दो। पागलों जैसी बातें नहीं करते सायरा, मीरा मेरी बेटियों जैसी है, इसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। इद्दत के दिन तो इसे गुजारने दो मेरे घर में। फिलहाल तुम लोग यहीं रहोगे मेरे पास, बाद में देखा जाएगा। देखो बस खामोश, मैंने कह दिया ना, देखा जाएगा बाद में। चलो हीरा, चलो शुरू हो जाओ। शाबाश, बिस्मिल्लाह। हेलो जोया। हेलो हिरा, क्या हुआ तुम्हारी आवाज को? फरीद तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है जोया। फरीद ने मुझे तलाक दे दिया है। क्या? फरीद ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा उसने किया है जोया। वो मर्द है ना, उसके पास इख्तियार था, उसने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया है। It's really sad. मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ। प्लीज तुम परेशान मत होना, मैं चक्कर लगाती हूँ तुम्हारी तरफ, ठीक है? मैं भी फरीद के घर पे नहीं हूँ, मेरे पुराने महल्ले में रजिया खाला है ना, मैं उनके घर पे हूँ। ठीक है, तुम मुझे वहाँ का एड्रेस SMS कर दो, मैं जरूर आऊंगी। और हिरा प्लीज ज्यादा सोचना मत और परेशान मत होना, ठीक है? चाहत हुई तेरे नाम। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया था? ये क्या किया तूने? हीरा भाभी को तलाक दे दी तूने, क्या किया ये? फजूल मेरा दिमाग मत खा, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। You know what? मुझे लगता है कि तेरी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। तुझे अपनी माजूरी का एहसास नहीं रहा यार। क्या करेगा उसके बगैर? एक गिलास उठ करके पानी तक का नहीं पी सकते तुम। तो मुझे एक बात बता, तू मेरा दोस्त है या उसका? तेरा ही दोस्त हूं, तेरा। इसलिए तुझे हकीकत बता रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं मैं तुझे। अच्छा ठीक है, अगर तू मेरी जगह होता तो तू क्या करता? मैंने खुद अपनी आंखों से उस गाड़ी से। बस तू तो अपनी मोहब्बत के बड़े दावे किया करता था। कहां गई वो मोहब्बत, वो पागलपन, वो जुनून, वो उसके बगैर एक पल भी ना रह पाना? कहां गया सब कुछ? देख बेजाद, वो सब पुरानी बातें। अब वो मेरी माजूरी से, मेरी मजबूरी से, मेरी इस हालत से बेजार आ चुकी थी, फरार चाहती थी मुझसे।
वो ये सब कुछ तेरे लिए कर रही थी। अपनी जिंदगी तक को मिटा दिया उस लड़की ने, सिर्फ तेरे लिए। और तूने हीरा को ही छोड़ दिया। बहुत बुरा किया तूने, मैं बता रहा हूं, बहुत गलत किया। बस 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 बस, मैंने बहुत गलत किया, मैं बहुत गलत इंसान हूं। मुझे इस बारे में तेरे से कोई बात नहीं करनी, तू भी मत कर। और तेरी बहुत मेहरबानी होगी, सब यहां से चला जा, मुझे अकेला छोड़ दे। You know what? तेरे जैसे शख्स को अकेले ही हम। हाँ हाँ हाँ, बस बस बस। मैं जानती हूँ मेरा ये कहना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी जो होना था वो हो गया। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो। आगे कैसे बढ़ो? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे हैं। मुझे तुम्हारी कैफियत का अंदाजा है हिला, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि उसे ज्यादा अपने जहन पर सवार मत करो। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही है कि एक शकी और बदमिजाज शख्स से छुटकारा मिल गया। एक जवान लड़की की तलाक हो जाना कोई मामूली बात नहीं होती जोया बेटा। आप जो कह रही हैं आंटी मैं वो समझ सकती हूँ, लेकिन उस शख्स का जो रवैया था हिरा के साथ वो किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं था। नाचाकी तो हर घर में हो जाती है, लेकिन वो इस हद तक चला जाएगा ये तो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। आप परेशान मत हो आंटी, हिरा मेरी बहनों की तरह है। इस सूरत हाल में मुझसे जो हो सकेगा वो मैं आपके लिए करूंगी। ये तो तुम्हारा बड़ापन है बेटा कि गैर होके तुम ऐसे सोचती हो। अब ऐसे तो मत कहें आंटी, मैं भी तो आपकी बेटियों जैसी हूँ। जीती रहो। और अब प्लीज तुम अपने इस डिप्रेशन से जल्दी बाहर आ जाओ। मानसी, ये फाइलें आज कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। शाम तक इन्हें कंप्लीट करके मुझे कर। राइट सर, डोंट वरी, आई विल डू इट। और बस हीरा से बात हुई? आज 2 दिन हो गए उनको छुट्टी पे गए हुए। कब आ रही है ऑफिस? सर उनकी कोई कॉल तो नहीं आई और मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की थी, मगर उनका सेल मुसलसल ऑफ जा रहा था। खैर करे, उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी वैसे। लेकिन फिर भी सर उनको इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। आप उन्हें कह दीजिएगा कि इस तरह ऑफिस का डेकोरम डिस्टर्ब होता है। इमरान साहब, मैं सिर्फ हीरा की बात नहीं कर रहा हूँ, इस ऑफिस में काम करने वाले हर शख्स की बात कर रहा हूँ। और आप ऑफिस के डेकोरम को सोचने के साथ साथ लोगों की मजबूरी के बारे में भी सोचा कीजिए। बहरहाल वो जब आएंगे तो मैं उनसे खुद बात कर लूँगा। प्लीज़। हिरा, आज मुझे तुम्हारे ऑफिस का ख्याल आया। तुम इतने दिनों से ऑफिस नहीं गई हो, तो क्या बताया वहां पर? कॉल्स तो बहुत आ रही हैं, मैंने रिसीव ही नहीं की। आखिर क्या जवाब देती हूँ उनको? अच्छा, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? आखिर एक दिन तो बताना पड़ेगा ना। सोया, मुझे तो लगता है कि वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। तो फिर क्या सोचा तुमने? जॉब नहीं रही तो जिंदगी गुजरेगी कैसे, ये सोचती हूँ। हिरा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन समझा है। मैं तुम्हारे लिए जो भी सोचूंगी वो अच्छा ही होगा। अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो मानोगे? क्या? तुम प्लीज खुद इस जॉब से रिजाइन कर दो। सोया, ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं? मेरी जॉब नहीं है, ये सोचकर ही मुझे खौफ आता है। रिजाइन कैसे कर दूँ? मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारे लिए जो भी सोचूंगी अच्छा सोचूंगी। मैंने इससे बेहतर जगह पर तुम्हारे लिए इससे बेहतर जॉब देखी है। तुम बस प्लीज इस जॉब से रिजाइन कर दो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बात सुनो जी? तुमने हमसे वादा किया था अशर के लिए लड़की ढूंढने का। काफी दिन गुजर गए, क्या हुआ? मैं तलाश कर रही हूँ, मिल जाएगी।
तुम अगर ये सोच रही हो कि हमने अपना इरादा बदल लिया है तो ये भूल है तुम्हारी। साफ साफ बताओ, अगर तुमसे नहीं हो रहा हमको ढूंढ लेंगे। आंटी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हेरा मेरी दोस्त है, मुझे उसकी फिक्र है। बेटा, तुम कहना क्या चाह रही हो मैं नहीं समझ पा रही। आंटी, हेरा की इद्दत पूरी होने वाली है। उसके सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। शी सो यंग। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। एक बेटी जवानी में ही मर गई और दूसरी बिना किसी सबब के तलाक याफ्ता होके बैठ गई। मैं समझ सकती हूँ आंटी। हेरा के लिए मेरे पास एक रिश्ता है। अगर आप कहें तो मैं वहां बात करूं। बेटा, यहाँ तो कवारी लड़कियों के रिश्ते करना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। तो मेरी वाली तो तलाक याफ्ता है। इससे कौन शादी करेगा भला? ये बात तो सिर्फ आपको और मुझे पता है कि हेरा तलाक याफ्ता है। क्या तुम किसी को धोखा देकर हीरा की शादी कराओगी? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा करने से तो जब उनके सामने हकीकत खुलेगी तो उसे फिर से तलाक हो जाएगी। नहीं, ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होगा आंटी। मैं जिस लड़के की बात कर रही हूँ वो पहले से शादीशुदा है। शादीशुदा है? तो दूसरी शादी क्यों करना चाह रहा है? उसकी पहली बीवी से उसे औलाद नहीं हो सकती। पहली बीवी कहाँ है? आंटी, वो पहली बीवी मैं हूं। चाहत हुई तेरे नाम। मेरी शादी से उसकी मजबूरी का क्या ताल्लुक है? वो अपने शौहर से तुम्हारी शादी कराना चाहती है। क्या? मैं तुम्हारी जिंदगी के रास्ते की इस उलझन को खत्म कर रही हूँ। जब तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे तो मैंने सोचा कि मुझे मर ही जाना चाहिए। हमें दरवाजा खोलो।